pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे AWS का एग्जाम हो, चाहे आपके कोई भी टेट्स हो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मल्टीपल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, जिसके बारे में जो भी डिटेल जिसके थ्रू क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगी आपके लिए, और जिसको हिंदी में गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना टॉपिक, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सबसे पहले कौन थे हावर्ड गार्डनर? हावर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इज एन अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। कॉग्निटिव यानी कॉग्निशन, जिससे रिलेट करता है, जिससे हम दिमाग इसमें यूज करते हैं। 1983 में उन्होंने सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी अपनी बुक में, जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। उनका जो सिद्धांत था वो किससे इन्फ्लुएंस था? जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन एंड जेरोमी ब्रूनर से। और उन्होंने इंटेलिजेंस को एक अलग तरीके से देखा था। ही सॉ इंटेलिजेंस इन अ डिफरेंट मैनर। अब उनकी जो डेफिनेशन उन्होंने जो दी थी, इट्स नाउ हाउ स्मार्ट you are that matters, what really count is how you are smart। इन शब्दों का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हो, मतलब उनका इसका मतलब है कि आप दिखने में कितने स्मार्ट हो या आप कितने ब्यूटीफुली आपको खुद को कैरी करते हो, बट आपके सामने अगर कोई सिचुएशन आती है, उस समय आप क्या सोचकर उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, वो आपकी स्मार्टनेस को शो करता है। अब थ्योरी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसमें एक मिथ है। मिथ यानी एक धारणा है लोगों की कि जो ज्यादा पढ़ता है, जो ज्यादा लिखता है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो द ओनली वे टू लर्न समथिंग इज टू रीड इट इन अ टेक्स्ट बुक और हियर अ लेक्चर ऑन इट। या तो आप उसके बारे में खुद से बहुत अच्छे से पढ़ लो यहाँ वहां से, या फिर आपने उसके बारे में किसी से लेक्चर सुना हो। ये एक सोच थी, एक धारणा थी पहले। लेकिन इनकी इंटेलिजेंसी क्या कहती है, इनका मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी क्या कहती है? हावर्ड गार्डनर सजेस्टेड दैट एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। हर एक चीज को सिखाने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। अब आपको 1+1 2 सिखाना है, तो या तो आप 1+1 2 लिख के बता दीजिए, या बच्चों को एक आपने हाथ में एक टॉफी दे दी, दूसरे हाथ में दूसरी टॉफी दे दी और बोला कितनी है अब आपके पास, तो ये एक तरीका हो गया। हो सकता है कि कोई खेलते खेलते एक बॉल कैच दी और फिर दूसरी दे दी। तो एक ही चीज को सिखाने के कई तरीके हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मैनी वेज ऑफ लर्निंग। इस तरीके, उनके हिसाब से एक व्यक्ति के पास एक चीज सीखने के कई सारे तरीके होते हैं। तो गार्डनर बिलीव दैट पीपल इंस्टेड हैव मल्टीपल डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग। मल्टीपल वेज ऑफ खुद को सीखने के बहुत सारे तरीके, सोचने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मान लो मुझे आपको कुछ सिखाना है, छोटे बच्चे को कुछ सिखाना है, तो मैं कई अलग अलग तरीके निकालूंगी कि भाई मैं इसको चार्ट से सिखा दूं, या मैं कोई एक्टिविटी करके सिखा दूं कि जिससे बच्चे को जल्दी से समझ में आए। अब इसी के बारे में एक बात भी बोली है कि भाई हर एक व्यक्ति को हर एक चीज अलग अलग तरीके से समझ में आती है। कोई सिर्फ देख के सीख लेता है, कोई करके सीखता है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर कोई सुन के सीखता है। कई लोग म्यूजिक बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तो ये उनके 8 डिफरेंट टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने दी है। कई बुक्स में 7 है, पर मैंने जहां तक टैली किया है 8 है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना ऑब्जेक्टिव में कि भाई कितनी उन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरीज के बारे में बात की है, तो वो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो 8 ही है। पहली है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशल मतलब जहां बच्चा देख के
समझ के सीखता है। मान लीजिए कोई टीवी में देख लेगा, किसी और को कुछ काम करते हुए देख लेगा तो वो देख के सीख लेगा। अब जैसे गैस चालू और बंद होता है खाना बनाने के टाइम में, वो अपनी मदर को बच्चा रोज देखता है कि इसको चालू किया जाता है तब खाना बनता है, तो उसने खुद ने करके नहीं देखा, पर वो देख रहा है इसलिए वो सीख रहा है। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, ये तो बहुत ही बेसिक है कि अगर हम हिंदी भाषी हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं या स्पेनिश बोल रहे हैं और बच्चा वही सीख रहा है क्योंकि वो वही देख रहा है, वही सुन रहा है और उसको वो लैंग्वेज बहुत अच्छे से आ जाती है 5 से 6 साल में। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक दूसरे को देख के सीखना। कई बार एक बच्चा ड्राइंग कर रहा है, दूसरा उसको देख के समझ लेगा कि यार इसने ये कलर किया है और अपन को भी ये ऐसे करना चाहिए तो फिर ये सुंदर दिखता है। तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। मैं सिर्फ बच्चों का एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ये बड़ों में भी होता है कि आपने किसी को देखा और आपने उसे देख करके वो चीज अपने में ले आए कि भाई ये चीज इससे आसानी से काम हो सकता है, हमें भी ऐसे करना चाहिए। इंट्रापर्सनल, जब हम खुद के अंदर से खुद को कंप्लीट करते हैं और जब हम सोचते हैं कि ये काम मैंने पहले ऐसा किया था और मुझे बहुत आसानी हुई थी करने में, अब मैं आगे भी इस काम को ऐसे ही करूंगा, चाहे वो आपकी स्टडीज के हो, चाहे आपको वो कहीं जाने आने के बारे में हो, किसी से भी रिलेट हो सकती है वो चीज। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जहां पे मैथ की बात आती है, जहां पे लॉजिक लगाने की बात आती है, जहां पे इंसान अपने आप वो चीज जल्दी से सॉल्व कर लेता है, वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कुछ चीजें आपने म्यूजिक के फॉर्म में सुनी और वो आपको याद हो गई, समझ में आ गई जल्दी से, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है। बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जहां पे आप बॉडी का यूज कर रहे हैं, जहां पे आप अपनी एनर्जी का यूज करके चीजें सीख रहे हैं, वो बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होता है। और एक जो अभी नया ऐड हुआ है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी जो नेचुरल आता है हमारे अंदर, किसी चीज की उसमें जरूरत नहीं होती है ना, बस प्रॉब्लम हमारे सामने आई और फट से सोल्यूशन आ गया, वो होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो गार्डनर की थ्योरी से आपके एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि कितने काइंड्स हैं उसके, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि किसने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, तो सबसे पहले उनका नाम पूछा जाता है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट आपसे इससे पूछा जा सकता है कि कितने तरीके हो सकते हैं, तो जो सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे, इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। डेफिनेशन, अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम लिख रहे हो और उसमें पूछा जाता है तब आप ये सारे पॉइंट्स, डेफिनेशन और ये कब उन्होंने स्टार्ट किया, हाँ उनकी बुक का नाम भी पूछा जाता है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी ऑफ। तो इस तरह कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का, जिसमें हमने गार्डनर की थ्योरी को पढ़ा है। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं butkulshweta@gmail.com पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।